मैं सतीश कुमार शर्मा यूट्यूब के सभी दर्शकों का जय भवानी एस्ट्रोलॉजिकल में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। यूट्यूब के सभी दर्शकों को आज नए सत्र के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि नया सत्र आपके लिए कुछ न कुछ नया लेकर आया है। आपको उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो और आपके कैरियर में समृद्धि हो, ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। मित्रों, आज का विषय है हमारा कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर यदि सूर्य स्थित हो तो उसका क्या फल होगा। सबसे पहले मित्रों, हमें ये जानना बहुत परम आवश्यक है कि द्वितीय भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है। यहाँ मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं जो इस प्रकार है। द्वितीय भाव धन के लिए, विद्या के लिए, कुटुंब परिवार के लिए, मुख के लिए, वाणी के लिए, दाहिने नेत्र के लिए और संचय भाव अर्थात बैंक बैलेंस के लिए जाना जाता है। यहाँ मित्रों, वैदिक ज्योतिष का ये मानना है कि कोई भी उत्तम भाव का लॉर्ड यदि उत्तम भाव में बैठ जाए तो उस भाव की समृद्धि होती है। यहाँ सूर्य पंचमेश होकर के और द्वितीय भाव में अर्थात वृक राशि स्थित है, तो यहाँ जातक को धन मिलना तो निश्चित है, क्योंकि पंचम भाव भी धन प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ सूर्य शत्रु राशि स्थित होने के कारण से कुछ संघर्ष के साथ धन मिलेगा। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि का प्रभाव होने के कारण से उनके फल में न्यूनतमता अथवा अधिकतमता हो सकती है। मित्रों, दूसरा टॉपिक है हमारा विद्या भाव। विद्या भाव के बारे में हम देखते हैं कि यहाँ सूर्य क्योंकि पंचम भाव है, एक उच्च शिक्षा का है, तो एक उच्च शिक्षा का लॉर्ड होकर के जब विद्या भाव में ही कोई ग्रह बैठ जाए तो उसके कारण से उसको विद्या तो मिलेगी, यह निश्चित है। यहाँ सूर्य स्थित है तो सूर्य से संबंधित विद्या प्राप्त करेगा ऐसा जातक। सूर्य से संबंधित राजकीय विद्या, ऐसा डॉक्टर बन सकता है, एक अच्छा वकील बन सकता है, एक अच्छा कमीशन एजेंट बन सकता है, एक अच्छा सलाहकार बन सकता है। यहाँ मित्रों, हम धन भाव के बारे में विचार कर रहे हैं, तो यहाँ पंचमेश होकर के सूर्य धन भाव में बैठा है, वो भी शत्रु राशि स्थित, तो धन तो आएगा लेकिन संघर्ष के साथ आएगा। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो निश्चित रूप से उनके फल में परिवर्तन हो सकता है। मित्रों, अपना तीसरा टॉपिक है कुटुंब भाव। कुटुंब भाव के बारे में हमको जानना है। यहाँ सूर्य पंचमेश होकर के द्वितीय भाव में बैठा है, तो द्वितीय भाव एक वाणी का भी है, तो ऐसे जातक के अंदर वाणी के अंदर कठोरता आ जाती है और अधिकार पूर्वक ऐसा जातक बोलता है, जिसके कारण से वाणी के अंदर दोष आ जाता है। अतः ऐसे जातक को अपने परिवार के अंदर ही कुछ कष्ट सहना पड़ सकता है। परिवार के किसी सदस्य के साथ उसकी वाणी के कारण से कलह आदि हो सकती है। तो मित्रों, यदि सूर्य पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि का प्रभाव हो तो निश्चित रूप से परिवर्तन वाणी में हो सकता है, लेकिन फिर भी सूर्य तो सूर्य है, क्योंकि सूर्य राजा है। अतः जो कुछ बोलता है अधिकार पूर्वक बोलता है,
अभिमान के साथ बोलता है और अगले को एक प्रकार से बाधित कर देता है कि ऐसा करना ही होगा, जिसके कारण से परिवार में उसकी वाणी के कारण से कुछ मनमुटाव हो सकता है। आगे का टॉपिक है मित्रों मुख भाव। यहाँ सूर्य यदि कमजोर हो, क्योंकि द्वितीय भाव एक मारक स्थान भी है, तो सूर्य कमजोर होने के कारण से किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि के प्रभाव के कारण से यदि इस पर राहु का प्रभाव हो या शनि का प्रभाव हो तो जातक को मुख से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं, जैसे दांतों से संबंधित तकलीफ हो सकती है, मसोड़ों से संबंधित तकलीफ हो सकती है। अतः जातक को सूर्य से संबंधित उपाय आदि करना चाहिए। हम मित्रों आगे का विचार करते हैं हम दाई नेत्र के बारे में। यहाँ सूर्य द्वितीय स्थान में स्थित है, क्योंकि द्वितीय भाव एक दाहिने नेत्र का भी है। जब सूर्य स्वयं दाहिने नेत्र का कारक होकर के यदि नेत्र भाव में बैठ जाए तो निश्चित रूप से नेत्र संबंधी पीड़ा हो सकती है, वो भी दाया नेत्र। यदि किसी रोगेश से सूर्य संबंध बना दे, किसी पापी ग्रह से सूर्य संबंध बना दे, तो निश्चित रूप से उनकी दाई नेत्र खराब हो सकती है, उनके नंबर डाउन आ सकते हैं। अब मित्रों आगे का विचार है जो जीवन का बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर कोई चाहता है कि मेरे पास बैंक बैलेंस हो, तो यहाँ सूर्य पंचमेश होकर के जब बैंक बैलेंस के भाव में बैठ जाए तो ये तो श्योरिटी है कि सूर्य एक अग्नि तत्व का ग्रह है, तो यहाँ स्थित होने से धन तो आएगा लेकिन खर्चा भी बढ़ेगा। ज्यादा खर्चे के कारण से या सूर्य पर किसी पाप ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव के कारण से ऐसा जातक खर्चा ज्यादा करेगा और पैसा नहीं बचा पाएगा। अतः ऐसे जातक को सूर्य से संबंधित दान आदि करना चाहिए, सूर्य से संबंधित आराधना करना चाहिए। निश्चित रूप से सूर्य से संबंधित यदि कोई उपाय करेंगे तो ऐसे जातक को शोर और धन संचय के अंदर सुधार किया जा सकता है। यहाँ ऐसा जातक सूर्य से संबंधित रत्न अर्थात माणिक धारण कर सकता है। मित्रों किसी भी ग्रह के अंदर दोष होने पर पूजा पाठ के द्वारा दान आदि के द्वारा उसमें सुधार किया जा सकता है। मित्रों मैंने केवल और केवल एक ग्रह के बारे में बताया है। यहाँ सूर्य को किसी शुभ ग्रह की दृष्टि का प्रभाव हो, नवांश में बलवान हो, षडबल में बलवान हो, अष्टक वर्ग में उत्तम स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसके फल के अंदर परिवर्तन हो सकता है। यहाँ मित्रों मैंने जो कुछ भी बताया है वो संक्षिप्त से संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है, क्योंकि फिर वीडियो लंबा बन जाता है। अतः मित्रों मैंने जो भी बताया है मेरे ज्ञान के अनुसार मैंने बहुत से बहुत सरल भाषा में बताने की कोशिश की है। मित्रों आप मेरे माध्यम से यदि कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9867453019 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मित्रों मेरे बताने का तरीका यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप जय भवानी एस्ट्रोलॉजिकल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को दबा करके लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे मित्रों मेरा मनोबल बढ़ेगा और आगे के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाऊंगा। मित्रों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।